हेलो गाइस। यूरिस्प्रूडेंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ पर्सन एंड लीगल पर्सनैलिटी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में लॉ किस किस को एज ए पर्सन कंसीडर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्सन का मतलब तो सिंपल है, एक इंसान, इंडिविजुअल। बट लॉ के पर्सपेक्टिव से पर्सन का मीनिंग इतना सिंपल नहीं होता। तो आज उसी के बारे में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ पर्सन की, टाइप्स क्या क्या होते हैं, लीगल पर्सनैलिटी क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी एंटिटीज को लॉ एज ए लीगल पर्सन कंसिडर करता है, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करेंगे कि लीगल पर्सनैलिटी होने के लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। और उसके बाद में काइंड्स की बात करेंगे कि लीगल पर्सनैलिटी के क्या क्या काइंड्स होते हैं। तो वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ पर्सन इन लॉ। ए पर्सन इज एनी एंटिटी, या ह्यूमन बींग्स की बात नहीं हो रही है, एंटिटी की बात हो रही है। कैपेबल ऑफ हैविंग राइट्स एंड ड्यूटीज, पहला जो टेक्निकल टर्म यहाँ ये राइट्स एंड ड्यूटीज। इट इज नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन बींग्स ओनली, ठीक है। लॉ रिकॉग्नाइज बोथ नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल जूरिस्टिक पर्सन। तो लॉ क्या करता है, जो आर्टिफिशियल पर्सन है और जो नेचुरल पर्सन है, दोनों को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, किसकी डेफिनेशन के अंडर लेता है, पर्सन की डेफिनेशन के अंडर लेता है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है जो याद रखने वाली है वो क्या है कि एनी एंटिटी, कोई भी जो ऐसी एंटिटी है जो किसके कैपेबल है, राइट एंड ड्यूटीज रखने के कैपेबल है, वही क्या होगी, पर्सन होगी। तो फेमस डेफिनेशन की बात करें तो सालमन सर ने क्या कहा, ए पर्सन इज एनी बीइंग whom the law regards as capable of rights and duties। तो लॉ में पर्सन कौन हो सकता है, जिसको लॉ ये समझता है कि ये राइट एंड ड्यूटीज रख सकता है, कैपेबल है। तो ये सिंपल मीनिंग है। तो इससे क्या तीन चीज निकल के आती है, एंटिटी कैपेबल ऑफ हैविंग राइट एंड ड्यूटीज, नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स ओनली। बात करें टाइप्स ऑफ पर्सन, तो पहले फर्स्ट पे आता है नेचुरल पर्सन। ए नेचुरल पर्सन इज ए ह्यूमन बीइंग। इसमें कौन आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। हैज ए लीगल कैपेसिटी, राइट बिगिन एट बर्थ एंड एट एट डेथ विद एक्सेप्शंस। तो इसमें क्या होता है कि राइट्स कब शुरू हो जाते हैं, बर्थ से शुरू होके कब एंड होते हैं, डेथ पे। और डेथ के बाद में भी क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होती हैं। जैसे कोई इसमें एक्सेप्शन की बात करें तो आइए एग्जाम्पल की बात करें कि सेलिब्रिटी है, उसकी उनकी फेस वैल्यू है, तो अब उनकी डेथ के बाद में भी उस फेस वैल्यू को खराब नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो उनके जो लीगल एयर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, डिफेमेशन सूट कर सकते हैं। तो इसमें केस लॉ आता है नेचुरल पर्सन में, आर वर्सेस प्रिंस। कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन पर्सनहुड। इसमें क्या था कि जो प्रिंस थे, प्रिंस नाम का आदमी था, वो एक लड़की होती है, अंडर एज लड़की होती है, उसको एब्डक्ट कर लेता है। वो सोचता है कि ये अबव 18 है। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि कोर्ट रिकॉग्नाइज लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन पर्सनहुड। इसमें ये बात है कि आप जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कैसे, कोर्ट कैसे डिसाइड करता है, बेस्ड ऑन पर्सनहुड, कि आपको व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी होती है। उसको इस केस में रिकॉग्नाइज किया गया है कि आप ये इस चीज का इसमें एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि मेरे को पता नहीं था। सेकंड वन आता है जो आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक पर्सन की बात करता है। एन आर्टिफिशियल पर्सन इज ए नॉन ह्यूमन एंटिटी
रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज ए पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आता है कि नॉन ह्यूमन, ह्यूमंस को छोड़ के जो एंटिटीज आती हैं और जिनको क्या करता है लॉ क्या करता है रिकॉग्नाइज्ड एज ए पर्सन। इसमें क्या क्या आती हैं एग्जाम्पल में, जैसे कंपनीज होती हैं, कंपनीज के अगेंस्ट केसेस होते हैं, कॉरपोरेशंस होती हैं, आइडल्स होते हैं, इनके भी केसेस चलते हैं, ट्रस्ट होते हैं। इम्पोर्टेंट केस क्या था इसमें, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें क्या कहा कि कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, कि कंपनी एक अलग एंटिटी है, ये जो इसके मेंबर्स हैं वो एक अलग एंटिटी। तो ये दोनों अलग एंटिटी हैं, अगर केस कुछ भी चल रहा है वो कंपनी पे चलेगा, नॉट ऑन इट्स मेंबर्स। ये कौन से केस में कहा, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। अगर लीगल पर्सनैलिटी की बात करें तो लीगल पर्सनैलिटी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ एंटिटी टू हैव राइट्स एंड ड्यूटीज इन लॉ। तो वही बात आ रही है कि एक ऐसी एंटिटी जिसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, राइट एंड ड्यूटीज रखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इसमें बार बार यही बात आ रही है कि राइट एंड ड्यूटीज रखने की कैपेसिटी जिसमें होगी उसको लॉ रिकॉग्नाइज करेगा, कैसे, एज ए लीगल पर्सनैलिटी। लीगल पर्सनैलिटी मतलब लॉ जिनको एज ए पर्सन ट्रीट करेगा while deciding disputes and case. It determines who can sue and should। वही बात है कि ये डिटरमाइन करता है कि कौन मुकदमा कर सकता है और किसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। इट इज ए क्रिएशन ऑफ लॉ। ये क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कीजिए इसको। ये क्रिएशन ऑफ लॉ है, नॉट जस्ट बायोलॉजी। ये बायोलॉजी नहीं है, ये क्या है, प्योर क्रिएशन ऑफ लॉ, प्योरली based on law। A person in law, someone recognized by law as capable of legal relation। A person in law मतलब कानून में एक इंसान क्या होता है, पर्सन क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, वो क्या होता है, someone recognized by law as capable of legal relation। कि मतलब ऐसा व्यक्ति जो लॉ में किसके कैपेबल है, लीगल रिलेशंस के कैपेबल है। नेक्स्ट बात करें, डेफिनेशंस की बात करें तो सालमन सर ने क्या कहा, ए पर्सन इज एनी बीइंग whom द लॉ रिगार्ड्स एज कैपेबल ऑफ राइट एंड ड्यूटीज। वही बात है कि पर्सन कौन होता है जो किसके कैपेबल हो, राइट एंड ड्यूटीज के कैपेबल हो। फोकस क्या है, रिकॉग्निशन बाई किसके द्वारा होना चाहिए, लॉफुली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। जॉन ऑस्टिन सर ने क्या कहा, ए पर्सन इज ए सब्जेक्ट ऑफ लॉ। क्या है, सब्जेक्ट है लॉ के, कैपेबल ऑफ हैविंग राइट एंड ड्यूटीज। घुमा फिरा के वही बात कही है, राइट एंड ड्यूटीज क्या है, सब्जेक्ट ऑफ लॉ, लीगल सब्जेक्ट। फोकस किस पे किया है इन्होंने, लीगल सब्जेक्ट पे। होलैंड सर ने क्या कहा, ए पर्सन इज वन हु इज कैपेबल ऑफ राइट एंड ड्यूटीज, सेम थिंग। सेविनी सर ने क्या कहा, ओनली ह्यूमन बींग्स आर रियल पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन आर फिक्शन। इन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है, रियल पर्सन है, और जो ज्यूरिस्टिक पर्सन है वो क्या है, फिक्शन है, कल्पना है। और वो कल्पना किसकी है, लॉ की। हेंस केल्सन सर ने क्या कहा, ए पर्सन इज नथिंग बट ए बंडल ऑफ, इन्होंने क्या ऐड कर दिया कि ये पर्सन क्या होता है, वो सिंपल राइट एंड ड्यूटीज वाला केस नहीं है, कैपेबल ऑफ हैविंग राइट एंड ड्यूटीज। ये क्या कहा है इन्होंने, बंडल। इसका ये क्या लगा दिया कि एक बंडल होता है, क्या वो, ग्रुप ऑफ राइट एंड ड्यूटीज। इसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें लीगल पर्सनैलिटी की, तो कैपेसिटी टू हैव राइट्स, कैपेसिटी टू बियर ड्यूटीज, कर्तव्य निभाने की क्षमता, अधिकार रखने की शक्ति, एंड इसके साथ क्या होना चाहिए, राइट प्लस ड्यूटीज प्लस रिकॉग्निशन बाय लॉ, वो क्या हो गया, लीगल पर्सनैलिटी, जिसको लॉ कैसे ट्रीट करेगा, एज ए पर्सन और इंडिविजुअल।
बिना मान्यता कोई कानूनी व्यक्तित्व नहीं होगा। मान्यता इसमें लीगल रिकॉग्निशन है, वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। काइंड ऑफ लीगल पर्सनैलिटी की बात करें तो नेचुरल, वो अभी पढ़ा अपन ने। नेचुरल लीगल पर्सन होते हैं, जब नेचुरल ह्यूमन बींग्स आते हैं इसमें, जो रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं लॉ के द्वारा, एग्जिस्ट नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, हैज फुल लीगल पर्सनैलिटी विद लिमिटेशंस लाइक माइनर्स यूनिटी। इसमें क्या होता है कि एज ए पर्सन लो सबको कैसे लीगल पर्सनैलिटी ट्रीट करता है, ह्यूमन बींग्स को नेचुरली। बट इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं, जैसे माइनर्स हुए और ल्यूनेटिक पर्सन हुए, मेंटल इल पर्सन हुए। तो ये कुछ केसेस हैं जिनको लीगल पर्सनैलिटी का सिंपल मीनिंग क्या है, मतलब ये है कि वो जो लीगल जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको समझते हैं या नहीं, उनका बर्डन उनके ऊपर रखा जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या है, ह्यूमन बीइंग्स को नेचुरली लोग कैसे रिकॉग्नाइज करता है, लीगल पर्सनैलिटी, बस किसके साथ, विद एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस में कौन आएगा, बच्चे आएंगे या बीमार आएंगे। आर वर्सेस प्रिंस में वही बात हुई थी कि जो प्रिंस जिन्होंने लड़की को एब्डक्ट किया था, अंडर एज लड़की थी, अंडर एज लड़की होने की वजह से लॉ ने क्या कहा, लॉ ने ये कहा कि आप अपनी जो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे आप बच नहीं सकते, क्योंकि आप, उनकी एज थी, वो क्या थी, अबोव 18, और लड़की की एज क्या थी, अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर्स। तो अंडर एज को लो लीगल पर्सनैलिटी इंक्लूड नहीं करता। और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, मेजर भी हैं, तो ये लीगल पर्सनैलिटी में आ गए। आप इस चीज़ का एक्सेप्शन नहीं ले सकते कि आपको पता नहीं था। सेकंड, आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक पर्सन, इसमें एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ एंड रिकॉग्नाइज्ड एज ए पर्सन, जो एंटिटी लॉ के द्वारा क्रिएट हुई है एंड रिकॉग्नाइज्ड एज ए पर्सन, जैसे कंपनीज बनती हैं, कंपनीज एक्ट में, कॉरपोरेशन होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, आइडल होते हैं, ये सभी किसी न किसी एक्ट या इंस्टीट्यूट के द्वारा बनते हैं और इनको लॉ क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। केस आता है सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें क्या कहा था कि कंपनी क्या है, लीगल पर्सनैलिटी है जो किससे सेपरेट है, सेपरेट किससे है, ये मेंबर्स से सेपरेट है। तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि पर्सन का कंसेप्ट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, राइट एंड ड्यूटीज कैपेबल विद, उसके साथ क्या होना चाहिए, रिकॉग्निशन बाय लॉ। इसमें क्या एक्सेप्शंस क्या आते हैं, एक्सेप्शंस आते हैं माइनर्स हुए, ल्यूनेटिक हुए, और उसके साथ में अदर पर्सन पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। हमने दो केसेस देखे, आर वर्सेस प्रिंस और सैलोमन वर्सेस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। इसके साथ क्या है, लीगल पर्सनैलिटी की कंसेप्ट क्या है कि ऐसी एंटिटीज जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती हैं और जो क्या रखती हैं, राइट एंड ड्यूटीज के कैपेबल। इससे क्या पता चलता है कि केस किसके ऊपर हो सकता है और केस किसके द्वारा किया जाता है। ये जो पर्सनैलिटी है ये रिकॉग्नाइज क्यों की जाती है, जो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको चैनलाइज किया जा सके।
लॉफुली वर्क हो। और जो लाइबिलिटीज है वो डिफाइन हो। जैसे इस केस में कहा था कि कंपनी अलग है अपने मेंबर्स से। तो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने के लिए लीगल पर्सनैलिटी का कंसेप्ट आता है कि कैपेबल ऑफ हैविंग राइट्स एंड बियर ड्यूटीज। तो ये एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने के लिए कंसेप्ट है जो लॉ करता है। ये प्योर फिक्शन का काम है। नेचुरली एग्जिस्ट कौन करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स। और वो क्या है? वो लीगल पर्सनैलिटी है बट विद एक्सेप्शंस। तो आई होप आज के जो अपना टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा। एंड कोई भी आपको डाउट्स हैं तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीगल स्टेटस ऑफ अनबोर्न चाइल्ड, एनिमल्स, ड्रंकन पर्सन एंड स्टेट। एंड इसके साथ भी और दो तीन और हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक था आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड रटना नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।